हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग की 2 टिप्स कहानियों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ वस्तु टिप्स की जानकारी, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। कई कोशिश के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है, अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती और धन की बढ़ोतरी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मकता ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवताओं पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शरीर एक मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपने से व्यक्ति के घर में सकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम करना जरूरी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त है तो किट्टू टिप्स कहानियों को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों टिप्स की ओर। नंबर 1 टिप्स है, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्राकृतिक का ये नियम है कि आप जितना देते हैं वही उसे दुगना करके लौटा देते हैं। यदि आप धन या अन्न पकड़ कर रखेंगे तो वो छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है। अगली टिप्स है, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो ये दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर फिर या तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है, घर में जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ी सी दूध की छींटे जरूर मार दे। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। अगली जानकारी है, पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाने में काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछे नहीं छोड़ती है। अगली जानकारी है, कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतीत की नज़र ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे रखें या घर को साफ सुथरा और सुंदर बना सकते हैं। घर के चारों कोने साफ हो खास कर इंसान उत्तर और व्यायाम को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहद नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। अगली जानकारी है, भोजन की थाली को हमेशा चटाई चौक या टेबल पर सामान के साथ रखे जाने की थाली को कभी भी एक साथ हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रतियोनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठा ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल में नीचे नहीं रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं को आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। भोजन सदैव पूर्ण या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। अगली जानकारी है, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछ कर ही पूजा घर बनाइए। यदि वो मानने की छूट देते हैं तो किसी वस्तु शास्त्र के संपर्क करने से ही पूजा घर बनाया। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है कि क्योंकि किसी की कुंडली में अनुसार घर में पूजा घर रखना मुश्किलदायक होता है। किसी देवी देवताओं के एक साथ ज़्यादा मूर्तियाँ तस्वीर न रखें। पूजा करने के अलावा देवी या देवताओं की मूर्ति या चित्र करके अन्य किसी हिस्से में ना लगे। किसी भी देवी देवताओं की 2 तस्वीर न लगाएं कि उनका आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नेत्रियों को कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी के कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में से
कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखे हैं। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखे हैं। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती के पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या आहार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में न रखना आल बाका होता है। अगली टिप्स है, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपनी तिजोरी या पर्सों में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल बिरान से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसे करने से भाग बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में मछली की, चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे सुख, समृद्धि, धन और इच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की, चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। अगली टिप्स है, घर की वस्तुओं को वस्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन हरि पूजा करें। घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर में वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नेत्र देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी निवास करती है। अगली जानकारी है, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल सहित गुड़ की स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वो सरसों के तेल का दीपक उज्ज्वलित करें। बस ये कर प्रत्येक शनिवार को करते रहेंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष के जड़ में तेल के दीपक जला दें, फिर वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। अगली जानकारी है, संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण अलकल में निम्नलिखित बातें निश्चित बताई गई हैं। सोना खाना, पीना, गालियाँ देना, झगड़ा करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, साथ देना ही यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, पूजा करना, चौखट पर खड़े होना और उपयुक्त नियम का पालन नहीं करने से यहाँ एक और बरकत चली जाती है। वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहाँ मुद्रा सेवन, स्त्री अपमानित, तामसीन भोजन और अनैतिक क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। अगली जानकारी है, दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुआ या रुपया को पैंट के पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलने रहने से बरकत जाती ही रहती है। दांतों को अच्छे से साफ करें और चमकाते बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत हो बदलने। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का क्या ना करें। नाखून और बाल बड़ा करना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वस्तु के अनुसार घर के इंसान कोण में असंख्य कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करें। इस करने से धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस पर नारियल के पत्ते डाल कर उसके मुख पर नारियल रख दें। ये उपाय बहुत उपयोगी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।